मैंने ये बोला है आपको कि हम क्या करेंगे काम, हम अपना फ्रेमवर्क तैयार करेंगे जो आपको फिर इजी हो जाएगा। फिर बाद में आपको ज़्यादा कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी, आपको थोड़ी थोड़ी कोडिंग करनी पड़ेगी, तो आप अपनी डेवलपमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले इसके लिए जो मेन हमारे पास प्रोजेक्ट है उसमें जो हम मेरे पहले से रूट में जो भी हमारे पास फोल्डर्स बनेंगे, वो हमारे पास पहला फोल्डर होगा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन तो एप्लीकेशन एक फोल्डर बनना है हमारे पास। तो मैं क्लियरिंग के लिए आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि हमारे पास फोल्डर्स किस तरीके से बनेंगे। तो हमारे पास पहले क्या बनेगा, एप्लीकेशन फोल्डर बनेगा। एप्लीकेशन फोल्डर बनेगा। तो उस एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर हमारे पास क्या क्या बनेगा, जो भी हमारे पास एप्लीकेशन के रिलेटेड जो भी फोल्डर्स होंगे, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास होगा मॉडल होगा, व्यू होगा, कंट्रोलर होगा। तो इसके अंदर हमारे पास क्या क्या बनेगा, मॉडल ये फोल्डर्स है। तो मैं थोड़ा सा ऐसे बना लेता हूँ ताकि क्लियर हो जाएगा। मॉडल, व्यू, कंट्रोलर, ये एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर जाएंगे। इसी तरीके से इसके बाद हमारे पास बनेगा कॉन्फ़िग फोल्डर। उसमें सिर्फ एक फाइल रहेगी जिसमें आप पूरी अपनी वेबसाइट की पूरी या अपनी एप्लीकेशन की पूरी कॉन्फ़िगरेशन सेट करोगे। कोर, कोर में हमारे पास क्या क्या आएंगे, हेल्पर्स, जो भी आप फाइल अपलोड हेल्पर बनाओगे या वैलिडेशन हेल्पर बनाओगे, जो भी आपके पास होंगे वो सब हेल्पर्स में आ जाएंगे। सेम इस तरीके से इसमें रहेगी लाइब्रेरी। अगर आप कोई लाइब्रेरी बनाओगे जो आपको बार बार यूज करनी होगी, एंड उसके साथ साथ आप डेटाबेस में फोल्डर बनाओगे। और इसमें जो फाइल्स रहेंगी वो रहेगी कंट्रोलर डॉट php, जो मेन होगा कंट्रोलर, मेन कंट्रोलर जो होगा। उसी तरीके से राउटर डॉट php, राउटर डॉट php जो जिसमें हम राउटिंग अपनी करेंगे कि कौन सा पेज कब लोड करना है। सेशन डॉट php, सेशन स्टार्ट करना, सेशन एंड करना, या जो भी हमारे सेशन में जो भी फाइल्स सेशन के रिलेटेड जो भी डेटा होगा वो हम इसमें रहेंगे। और रहेगा व्यू डॉट php, जो मेन व्यू होगा हमारे पास। एंड लास्ट में रहेगा मॉडल डॉट php। फिलहाल मैं बेसिक ले रहा हूँ कि क्या क्या इसमें क्या क्या आएंगी, मे बी फिर आप बाद में इसमें एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो और एक फोल्डर बनेगा हमारे पास पब्लिक। पब्लिक के अंदर हमारे पास रहेगा css फोल्डर, इमेज फोल्डर, js फोल्डर, uploads and fonts। थोड़ा सा ही गायब हो गया, मैं इसके यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ। एप्लीकेशन कॉन्फ़िग कोर पब्लिक, एंड एक और जो हमारे पास मेन फोल्डर रहेगा सिस्टम।
इसमें हमारे पास रहेंगी सिस्टम के रिलेटेड जो जो फाइल्स हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल हम कोई functional.php बनाएंगे, जैसे हमने इससे पहले किया था जब पहली बार PHP पढ़ा। तो जो भी हमें इसमें चीज़ें आएंगी वो पहले हम इन फोल्डर्स को सेटअप कर लेते हैं। फिलहाल मैं फोल्डर्स की बात कर लेता हूँ, फिलहाल फोल्डर्स को सेटअप कर लेते हैं। एप्लीकेशन फोल्डर बनाया था मैंने। एप्लीकेशन फोल्डर के क्या अंदर क्या आएगा हमारे पास, मॉडल, OVM, हो गया एप्लीकेशन फोल्डर। इसी तरीके से हमारे पास रूट में जो हमने रूट प्रोजेक्ट बनाया है उसमें रहेगी कॉन्फ़िग फोल्डर रहेगा। रूट में ही रहेगा हमारे पास कोर फोल्डर। इस कोर के अंदर मैंने बोला कि 2-3 फोल्डर्स और आएंगे, जैसे कि हेल्पर्स के बाद लाइब्रेरी एंड डेटाबेस। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आया था और जो हमारे पास है पब्लिक फोल्डर। पब्लिक के अंदर हमें क्या है, CSS। पब्लिक के अंदर CSS है। इसमें हमारे पास इमेजेस हैं। इसमें हमारे पास रहेगा जावास्क्रिप्ट। इसमें रहेगा हमारे पास अपलोड्स एंड और एक चीज जो इसमें रहेगी तो वो रहेगी हमारे पास फॉन्ट्स। तो फोल्डर स्ट्रक्चर यही था हमारे पास, और एक था हमारे पास एक सिस्टम। तो अगर मैं इसको यहाँ पे अपने सर्वर पे देख लूँ कि हमारे पास फोल्डर्स कैसे कैसे बने हैं, तो मैं जाता हूँ यहाँ पे तो FUC, तो यही हमारे पास फोल्डर्स, ये PHP स्टॉर्म खुद बना रहा है। एप्लीकेशन फोल्डर, कॉन्फ़िग, कोर, पब्लिक, सिस्टम। एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास है कंट्रोलर, मॉडल एंड व्यू। उसी तरीके से कॉन्फ़िग अभी खाली है क्योंकि उसमें हमने कोई चीज़ अभी बनाई नहीं है। कोर हमारे पास ये है यहाँ पे, डेटाबेस, हेल्पर्स, लाइब्रेरी। तो जो जो हमने वहाँ पे फोल्डर्स बनाए वो अब यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है। एंड लास्ट में सिस्टम। तो इसके बाद जो हमारे पास रूट फोल्डर है, जो हमारे पास रूट है, इसमें हमारे पास एक फाइल बनेगी जिसको हम लिखते हैं index.php। index.php। दूसरी कौन सी फाइल हमारे पास रूट में रहेगी, दूसरी हमारे पास फाइल होती है जिसको हम कहते हैं .htaccess। .htaccess में क्या है, सबसे पहले हमारे पास अगर हम अभी प्रोजेक्ट को लोड करेंगे फिलहाल मैं ऐसे ही इसको यूज कर लेता हूँ। अगर हम प्रोजेक्ट को लोड करेंगे तो फिलहाल हमारे पास index.php आ रहा है। index.php लोड होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास सिक्योरिटी रीजन है, जो हमारे पास सबसे पहले हमें जो डायरेक्टरीज हैं उनको बंद करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा एप्लीकेशन, तो मैं उनको एक्सेस कर पा रहा हूँ, ठीक है, मैं इनको एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले यही काम करना है, मुझे इन डायरेक्टरीज को बंद करना है।
तो वो मैं कैसे करता हूँ, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ऑप्शंस माइनस इंडेक्सेस, ऑप्शंस माइनस इंडेक्सेस, तो ये है हमारे पास स्टॉक डायरेक्टरी लिस्टिंग, स्टॉक डायरेक्टरी लिस्टिंग। तो अगर मैं इसको अब रिफ्रेश कर लूंगा तो अब आपको यहाँ पे आएगा यू डोंट हैव परमिशन टू एक्सेस एप्लीकेशन ऑन दिस सर्वर। ठीक है, यहाँ पे ये चीज यहाँ तक क्लियर हो गई, कमेंट कर लो। ठीक है, तो दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा काम हमारे पास होता है कि हमारे पास जो भी फाइल्स आएंगी या जो भी हमारे पास डायरेक्टरी आएंगी उनके बदले हमें index.php को लोड करना पड़ेगा। तो वो कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको रीराइट इंजन को ऑन करना पड़ेगा, रीराइट इंजन ऑन, जिसकी वजह से हम रीराइट करते हैं अपने सर्वर को। रीराइट कंडीशन परसेंट request underscore file name not a directory, not a directory, यहाँ पे इसके मैं ऊपर लिखता हूँ not a directory, not a directory, not a file, ये होगी not a file, not a link, ठीक है, not a link। तो अगर हमारे पास वो डायरेक्टरी भी नहीं है, हम अगर हमारे पास वो फाइल भी नहीं है, अगर वो हमारे पास लिंक भी नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, राइट रूल क्या करना पड़ेगा, कुछ भी लिखो हम, आप वहीं से प्लस माइनस जो भी आप लिखोगे वो आपकी मर्जी। फिलहाल मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये QSA जो है हमारे पास, इसको हम कहते हैं क्वेरी स्ट्रिंग अपेंड, क्वेरी स्ट्रिंग अपेंड। तो अगर फिलहाल मैं इसको देखूंगा ठीक चल रहा है, तो मैंने क्या बोला कि मैंने बोला कि अगर वो डायरेक्टरी भी नहीं, हालांकि ये तो हमारे पास डायरेक्टरी है, चलो अगर मैं कुछ और लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये तो कोई डायरेक्टरी है नहीं, तो इसलिए हमारे पास लोड क्या हो गया, इंडेक्स पेज। अगर वो फाइल भी नहीं है, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा, वैसे तो 404 आ जाएगा, फिर भी दिखाता हूँ यहाँ पे हमारे पास आएगा। तो app.php भी कोई फाइल नहीं है हमारे पास, फिर से क्या लोड हो गया, index.php। तो ये हो गई जो राउटिंग हमने की थी। तो अब इसका फायदा क्या है हमारे पास, मैंने यहाँ पर लिखा है ना क्वेश्चन मार्क $URL। तो अगर आपको याद होगा, जब हम यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, अगर हमें URL में कुछ लिखना तो हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं क्वेरी स्ट्रिंग। तो अगर क्वेरी स्ट्रिंग को हमें प्रिंट करना होता है तो हम $get यूज करते हैं। तो वही चीज अगर मैं यहाँ पे कर लूं $get, इसको मैं अब हटा देता हूँ, इंडेक्स
इंडेक्स पेज फिलहाल प्रिंट आर $_get, तो आप यहाँ पे देखोगे URL क्वेश्चन मार्क ऐप। अब ये URL कहाँ से आ गया, ये तो मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं। मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल पेज इज इक्वल टू ABC। ये URL कहाँ से आ रहा है, पेज तो आ गया, ये URL कहाँ से आ रहा है, ये URL जो हमारे पास है, ये URL हमें यहाँ से आ रहा है, htaccess के जरिए से आ रहा है। अगर आप कंफर्म करना चाहे तो मैं यहाँ पे इसको चेंज कर लूंगा, पेज टू लोड, पेज टू लोड वही आ रहा है, पेज टू लोड, तो इजी रहेगा हमारे पास। हम यहाँ पे URL लिखेंगे तो ये हमारे पास URL आ गई। तो अगर इसके बाद में कुछ और लिखूंगा ऐप स्लैश इंडेक्स, तो मुझे क्या आ रहा है, ऐप स्लैश इंडेक्स स्लैश फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, ऐप स्लैश इंडेक्स स्लैश 1 2 3। तो ये अब ये चीज आपको दिमाग में रखनी है कि ये हम क्या करेंगे, हमें इस URL को क्या करना है, इसको हमें कन्वर्ट करना है एक एरे में, क्योंकि स्ट्रिंग है, ठीक है ना। अगर मैं प्रिंट आर ना करूं, मैं इसको यहाँ पे सिंपली ऐसे कर लूंगा, इको $get URL ऐप स्लैश इंडेक्स स्लैश 1 2 3। तो ये जो हमारे पास पहला, अब मुझे इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है एरे में, इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है एरे में। तो आप देखो क्यों मुझे इसको एरे में कन्वर्ट करना है, वो मैं दिखाता हूँ अभी। इस स्ट्रिंग को मुझे एरे में कन्वर्ट करना है। स्ट्रिंग को जब हमें एरे में कन्वर्ट करना होता है तो हम एक्सप्लोर फंक्शन यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल $URL इज इक्वल टू एक्सप्लोर स्लैश के जरिए से तो अगर मैं इसको करूंगा $URL, तो मुझे यहाँ पे क्या आएगा, एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन। दैट मींस मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्रिंट कर रहा हूँ एरे को एज अ स्ट्रिंग, हालांकि वो स्ट्रिंग तो है नहीं। तो अगर अब मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे print underscore r $URL, तो आप देखोगे 0th इंडेक्स पे ऐप है, 1th इंडेक्स पे इंडेक्स है एंड 2th इंडेक्स पे 1 2 3, ठीक है। अब ये जो 0 इंडेक्स पे रहेगा ऐप, तो ये हमारा कंट्रोलर रहेगा। क्लियर हुआ यहां तक? डिलिमीटर का मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, जो आप किसके जरिए से इस स्ट्रिंग को डिवाइड कर रहे हो एरे में। तो हम स्लैश वहां पे यूज रख रहे हैं क्योंकि URL में हमेशा स्लैश आ जाती है। क्लियर हुआ? या हम डिलिमीटर को ऐसा भी कह सकते हैं, डिलिमीटर हम कह सकते हैं एक फ्लैग, कहां पे आप इसको ब्रेक करना चाहते हो इंडेक्सेस में, क्योंकि एरे तो इंडेक्स की बनी होती है। तो स्ट्रिंग को मुझे अब इंडेक्सिंग करनी है, तो मैं कौन सा डिलिमीटर, तो हमेशा URL में तो स्लैश ही आएगा, इसके अलावा उसमें वहां पे कुछ आएगा नहीं फिलहाल। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्लैश को यूज कर रहे हैं एंड URL, तो प्रिंट URL। तो अब क्या होगा हमारे पास, देखो मैं एक चीज दिखाता हूँ। ये जो हमारे पास, ये मैंने बोला कि ये हमारे पास कंट्रोलर रहेगा, ये हमारे पास कंट्रोलर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखूंगा दूसरी चीज, इसके बाद हमारे पास अगर बहुत सारे स्लैश आ गए तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ये वाला खाली आ रहा है, ये वाला इंडेक्स। तो इस चीज को रोकने के लिए मैं क्या करता हूँ, $URL इज इक्वल rtrim right trim आप URL कर लो और
किसको हटाना है, मैं स्लैश को हटा देता हूँ। एक्सपेक्टिस पैरामीटर वांट टू बी स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे उठा देता हूँ। एक ही लाइन में अगर इसको यूज कर लेंगे, या इससे पहले अगर मैं यूज कर लूंगा $URL is equal to rtrim ठीक है। अब इसके बाद जितनी भी आप स्लैश डालोगे उनका कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं होगा, सिर्फ यहाँ तक आ जाएगा। अब इसके बाद में कुछ डालूं तब कुछ आ सकते हैं यहाँ पे। अगर सिर्फ स्लैशेस आ रही है, सिर्फ स्लैशेस अगर आएंगी तो सिर्फ यहाँ तक हमारे पास एक्सेस हो जाएगा। तो मैं फिलहाल यहाँ पे क्या काम कर रहे थे, ये तो हमारे पास बन गई। मैं फिलहाल फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्लास बना लेता हूँ, एक क्लास बना लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल ऐप कंट्रोलर। अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको बोल रहा हूँ कि मैं ये चीज बना रहा हूँ यहाँ पे ऐप कंट्रोलर। तो इसमें एक फंक्शन बना लेता हूँ, फिलहाल ये चीज में बनाती को हला। तो देखो इसका क्या फायदा आएगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉलर कंट्रोलर इज इक्वल टू न्यू डॉलर URL 0 डॉलर कंट्रोलर डॉट। देखो मैं भी उसके साथ कुछ नहीं करूंगा, डॉलर कंट्रोलर डॉट। तो जो हमारे पास इंडेक्स 1 पे जो हमारे पास आएगा वो एक्शन होगा, यानी फंक्शन। तो यहाँ पे मैं इंडेक्स कपल कर लेता हूँ फॉर सम टाइम। तो अब यहाँ पे मैं इसको रन कर लेता हूँ, क्लास ऐप नॉट फाउंड, क्योंकि यहाँ पे ऐप लिखा है, ठीक है ना। तो इस चीज के लिए फॉर एग्जाम्पल फॉर सम टाइम में यहाँ पे लिखूंगा कंट्रोलर। तो आप प्रिंट क्या हो गया, हेलो। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब जो जो आप यहाँ पे, अब ये जो तीसरा जो आप डाल रहे हो, जो मेरे पास तीसरा है फिलहाल, तीसरा मैं यहाँ पे इसको भी प्रिंट करके रख लेता हूँ। तो ये तीसरा जो होगा, ये तीसरा हमारे पास क्या होगा, ये तीसरा हमारे पास होगा कि आप इसको अगर आप पैरामीटर कोई भेजना चाहोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा डॉलर पैराम, इसको मैं ऑप्शनल बना लेता हूँ, दैट मींस चाहे ये भेजे या ना भेजे ये इसकी मर्जी। पैराम फॉल्स, जैसे मैंने लिखा पैराम इज इक्वल टू फॉल्स, तो ये ऑप्शनल बन गया, चाहे मैं इसको पैरामीटर भेजूं या ना भेजूं। अगर मैं ये फॉल्स ना रखूं तो ये एरर आएगा हमारे पास, अनकट काउंट एरर, टू फ्यू आर्गुमेंट्स टू ऐप कंट्रोल इंडेक्स। इंडेक्स को पूरे पैरामीटर्स नहीं मिल रहे हैं, तो इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ कि आप या तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, ब्लैंक कर लो, तो वो एरर चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इसके साथ डॉलर पैराम, ठीक है, डॉलर पैराम। तो पैराम क्या आ जाएगा, इसको मैं यहाँ पे बोलूंगा पैराम आप भेजो जो URL 2 पे, हेलो 1 2 3। यहाँ तक क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे पैरामीटर भेजो, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे हेलो, हेलो हाय लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्योंकि अगर जब यहाँ पे देखो इंडेक्स 2 पे हमारे पास हाई है, वही 2 में किसको भेज रहा हूँ, इस इंडेक्स को भेज रहा हूँ, तो वही यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ। कहीं पे इश्यू है तो मुझे बताओ।
कहीं पे इशू है? ओके, तो ये जो हम फिलहाल तो ये मैंने दिखाया था कि मैं इसको ये क्यों कर रहा हूँ, एक्सप्लोर क्यों कर रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे काम, जो हमारे पास कोर फोल्डर है, कोर फोल्डर है एंड कॉन्फ़िग फोल्डर है, इंडेक्स पे मुझे सबसे पहले इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ क्योंकि ये मुझे फिर दूसरी फाइल में लिखना है, इसको मुझे दूसरी फाइल पे लिखना है। ठीक है, फिलहाल इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो कॉन्स्टेंट एक डिफाइन कर लेते हैं, डिफाइन रूट। तो रूट हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास दो तरीके हैं, डॉलर सर्वर डॉक्यूमेंट रूट, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं dir। तो यहां पर अगर मैं लिखूंगा echo रूट, फिलहाल ये चीज हमारे पास आएगी। तो डॉक्यूमेंट देखो, मैं यहां पे दूसरा चीज बना लेता हूं, मैं लिखता हूं फॉर एग्जाम्पल डी रूट, एंड यहां पे मैं इसको प्रिंट करवा लेता हूं डी रूट को। तो फर्क आप ऐसे देखोगे, डॉक्यूमेंट रूट, तो फर्क ये है हमारे पास, यहाँ पे बैक स्लैश आ रही है, यहाँ से बैक स्लैश आ रही है, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश आ रही है। आप वो भी यूज कर सकते हैं, आप ये भी यूज कर सकते हैं। मैं ज्यादातर प्रेफर ये वाला कर रहा हूँ, क्यों ये आप अभी देखोगे ये मैं क्यों प्रेफर कर लेता हूँ। दूसरा कॉन्सेप्ट आपको डिफाइन करना होता है। देखो आपकी जो वेब एप्लीकेशन है, जो आपके पास वेब एप्लीकेशन है, वो कोई लाइनक्स पे भी चला सकता है, वो कोई एप्पल पे भी चला सकता है, वो कोई विंडोज पे भी चला सकता है। तो अगर विंडोज में आप ये वाला स्लैश लिखोगे, अगर आप विंडोज में ये वाला स्लैश लिखोगे तो वैलिड है, मगर एप्पल में ये वैलिड नहीं है, एप्पल में ऐसे स्लैश होती है, लाइनक्स में भी ऐसी ही होती है शायद। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए कि अब कहां से पता चलेगा हमें कौन सा सर्वर चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे एक और चीज डिफाइन कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं डीएस, यानी ये पीएचपी की अपनी फंक्शन डायरेक्टरी सेपरेटर, डायरेक्टरी सेपरेटर। तो इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ, डायरेक्टरी सेपरेटर। तो आप देखोगे डायरेक्टरी सेपरेटर क्या देगा, तो यहाँ पे ये ऐसे स्लैश देगा, अगर ये एप्पल पे होगा तो ये खुद उसी के मुताबिक अपनी स्लैश देगा। तो वो चीज भी क्लियर हो गई, अब हमें उसका टेंशन नहीं है क्या वो लाइनक्स पे एक्सेस हो रही है, क्या वो यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको विंडोज पे एक्सेस हो रही है, कहीं पे एक्सेस हो रही है। तो इस चीज ने उसको रोक दिया हमारे पास डायरेक्टरी सेपरेटर की वजह से। तो डायरेक्टरी सेपरेटर क्या करेगा हमारे पास काम, ये क्या करता है काम, ये आपको देता है एक्चुअल जिस इन्वायरमेंट आप चल रहे हो, जिस इन्वायरमेंट में आप चल रहे हो, उसी इन्वायरमेंट के मुताबिक आपको स्लैश दे देगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके ठीक है। अब देखो, जो मैंने कल आपको क्वेश्चन किया था कि हम इंक्लूड फाइल कैसे करते हैं, तो अब यहाँ पे इंक्लूड दूसरे तरीके से की जाएगी, क्योंकि मैंने दिखाया था कल अगर हम ऐसे इंक्लूड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंक्लूड फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन स्लैश कंट्रोलर स्लैश जो भी हमारे पास होगा, वट एवर जो भी हमारे पास होगा, तो रूट पे वैलिड है, ना कि यहाँ पे वैलिड है। क्योंकि यहाँ पे तो अगर ये चीज हम कंट्रोल के अंदर लिखेंगे, अगर इसमें कोई फाइल होगी उसमें ये लिखेंगे, तो ये कंट्रोलर के अंदर एप्लीकेशन को ढूंढेगा, एप्लीकेशन के अंदर कंट्रोलर को ढूंढ लेगा, जो कि उसको मिलेगा नहीं, तो एरर आएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे काम, ये दो चीजें डिफाइन हो गई। अब यहाँ पे हमें इंक्लूड जो करना है, हम इंक्लूड ऐसे कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी। तो उसके लिए मैं पहले क्या करूंगा काम, कोर में जाऊंगा, एक फाइल बनाऊंगा राउटर,
ये जो राउटर हमारे पास है ये क्लास रहेगा हमारे पास राउटर एंड इसमें एक फंक्शन रहेगी पब्लिक फंक्शन राउट मगर ये हमारे पास स्टैटिक फंक्शन रहेगी पब्लिक स्टैटिक फंक्शन राउट और इसको पैरामीटर भेज दो तो जो मैंने यहां पे लिखा था ये अब मैं यहां पे लिख लेता हूं URL is equal to URL is explore this तो यहां पे इसको ऐसे यूज कर लो तो ये URL कहां से मिलेगा इसको तो इसको हमें इंडेक्स पे कॉल करना पड़ेगा राउटर is to route $get get आप क्या दिखा रहे क्लास राउटर नॉट फाउंड क्यों दिखा रहा है ठीक है तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं मैंने जो इंडेक्स पे लिखा था URL is equal to rtrim URL मैंने उसको वहां से हटा के एक नई फाइल बनाई है router.php router.php मैंने एक क्लास बनाया है राउटर के नाम से उसके अंदर एक स्टैटिक फंक्शन बनाई मैंने स्टैटिक फंक्शन इसलिए बनाई ताकि मैं इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहता दैट मीन जैसे हमने लिखा था $route is equal to new router वो मुझे नहीं करना मैं डायरेक्टली क्लास के नाम से इसको एक्सेस कर लेता हूँ मगर अब अंदर से ट्रिम हो रहा है ट्रिम हो रहा है एक्सप्लोर हो रहा है तो इसको पैरामीटर भेजना है जिसको आप ट्रिम करा रहे हो पैरामीटर इसको भेजना है वही पैरामीटर में इंडेक्स से भेज रहा हूँ इसको क्योंकि सारा जितना भी डेटा आ रहा है वो इंडेक्स पे राउट होती है इंडेक्स पे लोड होती है क्लियर हो गया ठीक है फिलहाल यहाँ पे तो इतना ही करना पड़ेगा तो ये एरर लाएगा मुझे अनकट एरर क्लास राउटर नॉट फाउंड क्यों तो ये इसको तब एरर चला जाएगा जब हम यहाँ पे करेंगे इंक्लूड कहाँ पे जाना है मुझे कोर के अंदर जाओ वहां पे आपको router.php मिलेगा तो अब एक काम करेगा फाइल को भी इंक्लूड करना है ठीक है तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा बाकी चीजें मैं इसी में कर लूंगा फिलहाल ये चीज तो यहाँ पे अगर मैं अब कोई और पेज लोड कर लूंगा अब आपको देखो कितनी आप जब आप जहां पे भी आप राउटर को यूज कर रहे हैं जहां पे भी आप राउटर को यूज कर रहे हैं आपको इसको बार बार इंक्लूड करना पड़ेगा उस चीज को ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे एक काम फिलहाल मैं यहाँ पे इंडेक्स पे एक फंक्शन बना लेता हूँ फंक्शन ऑटोलोड क्लास पैरामीटर आप कुछ भी भेज सकते पैरामीटर आपकी मर्जी आप क्या भेजोगे इसको फिलहाल मैं हटा देता हूँ फंक्शन ऑटोलोड $क्लास तो अब क्लास हमारा किस किस में हो सकता है कोई आइडिया है कि हम क्लास किस किस में बना सकते हैं देखो कंट्रोलर भी हमारे पास क्लास होगा मॉडल भी क्लास होगा फिलहाल राउटर भी क्लास है डेटाबेस के अंदर भी जो होगा वो भी क्लास होगा तो इसलिए मैं इसको लिखूंगा ये आपने ये फंक्शन तो पढ़ी होगी कमेंट में बताओ फाइल एग्जिस्ट फंक्शन आपने पढ़ी है या नहीं जब हमने फाइल अपलोड को किया था क्या उस वक्त हमने फाइल एग्जिस्ट को यूज किया था अब आवाज आ रही है आई थिंक नहीं पढ़ा सकता
नहीं, जब हमने फाइल अपलोड को पढ़ा था तो उस वक्त तो मैंने दिखाया था फाइल एग्जिस्टेंस क्या है। फाइल एग्जिस्टेंस, चलो मैं फिर से बताता हूँ, फाइल एग्जिस्टेंस हमें यूज होती है कि हम चेक कर लें कि हमारे पास ये जो हम फाइल अभी यूज करने वाले हैं क्या वो एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। जो हम इनको, चलो फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी कहा था कोर स्लैश राउटर डॉट पीएचपी को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, तो उससे पहले मुझे चेक करना है कि क्या वो फाइल एग्जिस्ट हो रही है या नहीं। तो इसलिए हम यूज कर लेते हैं फाइल एग्जिस्ट। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, इफ फाइल एग्जिस्ट्स, कहां पे फाइल एग्जिस्ट, पहले मैंने बोला कि ये चीज याद रख लो कि क्लास कहां कहां पे, अब हमें उन सबको चेक करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे देखूंगा कि जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ क्लास क्या वो कंट्रोलर मत है, तो वो मैं कैसे देखूंगा। तो जो हमारे पास यहाँ पे होगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा, सिंपल लिखेंगे रूट डॉट डायरेक्टरी सेपरेटर, then we root slash application slash controller slash dollar class dot php, else मैं फिलहाल ऐसे लिखूंगा echo file not exists। जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ वो मुझे देखनी है कि क्या वो एग्जिस्ट कर रही है। फिलहाल क्लास राउटर नॉट फाउंड, क्योंकि मैंने अभी एप्लीकेशन को ही सिर्फ चेक किया है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे लिखूंगा else if सेम, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, रूट एप्लीकेशन मॉडल बाकी क्लास डॉट पीएचपी, क्या वहां पे मत एग्जिस्ट कर रही है। और कहाँ पे हमारा क्या हो सकता है, मॉडल में क्लास होगा, कंट्रोलर में क्लास होगा, कॉन्फ़िग में तो क्लास नहीं होगा, डेटाबेस में क्लास होगा। else if फाइल एग्जिस्ट्स इन, पहले हम कोर को चेक कर लेते हैं, कोर कोर में भी हमारे पास राउटर डॉट पीएचपी, मैं इसको यूज कर लेता हूँ। कोर के अंदर आपके पास डेटाबेस आ रही है, डेटाबेस के अंदर इस फाइल को देख लो। और कहाँ पे हमारे पास आ सकती है, सिस्टम में तो नहीं आ सकती, लाइब्रेरी में आ सकती है। कोर स्लैश लाइब्रेरी स्लैश जो यही है, सेम इस तरीके कोर स्लैश हेल्पर्स, फिर से ये एड रहेगा, क्योंकि अगर इसको मिल रहा है इसको इंक्लूड भी करना है। देखो अब मैं यहाँ पे इसी को यूज कर दूंगा,
इंक्लूड इसी को इंक्लूड कर लो, जो मैं यहाँ पे फाइल एग्जिस्ट चेक कर रहा हूँ उसी को इंक्लूड कर लो। इस तरीके से यहाँ पे आएगा। कमेंट कर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखना पड़ेगा, SPL ऑटो लोड SPL ऑटो लोड रजिस्टर, ये फंक्शन याद रख लेना, मैं इसको बोलूंगा ऑटो लोड। अब इंक्लूडिंग करनी पड़ेगी। अब डायनामिकली ये सबको खुद इंक्लूड करेगी, जो भी हमें चाहिए था वो हमने कर लिया। यहाँ पे फाइल एक्सिस्ट एरर क्लियर हो गया। SPL ऑटो लोड अंडरस्कोर रजिस्टर ये PHP की एक मैजिकल फंक्शन है जो कि खुद क्या कर सकती है, जो आप यहाँ पे फंक्शन इसमें जो जो आप डाल रहे हो वो उन सब चीजों को खुद यूज कर देता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे राउटर क्लास को यूज किया, मैंने कहीं पे इंक्लूड किया है इंक्लूड core स्लैश router डॉट php, मैंने कहीं पे नहीं किया। मैंने क्या किया है, मैंने इसको बोला है डायनामिकली चेक कर लो कि कहीं वो फाइल इसमें मत है, कहीं वो फाइल इसमें मत है, मॉडल में मत है, कहीं वो फाइल कोर में मत है, कहीं वो फाइल डेटाबेस के अंदर मत है, कहीं वो फाइल लाइब्रेरी के अंदर मत है, कहीं वो फाइल हेल्पर्स के अंदर है। तब आप इसको यूज कर लो। देखो ज्यादा स्पेसिफिक आपको ऐसे समझ आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ न्यू फॉर एग्जाम्पल क्लास, फिलहाल के लिए समझाने के लिए ऐप कंट्रोलर फंक्शन पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, फिलहाल के लिए मैं दिखाता हूं आपको। पब्लिक फंक्शन इंडेक्स इक्वल इंडेक्स पेज ऑफ ऐप, इंडेक्स पेज ऑफ ऐप। तो यही चीज मैं राउटर में अगर कर लूंगा, जैसे अभी हमने किया था, उसको बाद में मुझे मॉडिफाई करना है, वो आगे आगे थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करना है। फिलहाल मैं इसको लिखूंगा डॉलर कंट्रोलर इज इक्वल टू न्यू URL 0, जैसे हमने वहां पे किया था, डॉलर कंट्रोलर डॉट डॉलर URL 1 एरे स्ट्रिंग कहाँ पे, इंडिपेंडेंट ऐप काउंटर लिस्ट एरे कहाँ पे, यहाँ पे URL मिनट। इंडेक्स पेज ऑफ ऐप। तो जब आप कोई वेरिएबल को एज ए क्लास का ऑब्जेक्ट एज ए क्लास का फंक्शन मानना चाहते हो तो उसको कर्ली ब्रेस में डाल दो, तो वो खुद खुद एक्सेस करेगा। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास URL 1। अब ये इसने किसको लोड किया, इंडेक्स पेज ऑफ ऐप, ये ऐप। क्या मैंने कहीं पे उसको इंक्लूड किया है, इस ऐप कंट्रोलर को कहीं पे मैंने इंक्लूड किया है, यस और नो, मैंने कहीं पे इंक्लूड किया है। ये खुद इसकी वजह से लोड हो गई। क्या इसने चेक किया कि जो यहाँ से मुझे क्लास आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल इसको यहाँ पे इस वक्त क्या आ रहा है,
इसमें यहाँ पे ऐप कंट्रोलर आ रहा है, ये बोल रहा है ये खुद पहले चेक कर लेगा कि क्या ये ऐप कंट्रोलर एप्लीकेशन के कंट्रोलर फोल्डर के अंदर में मत है। अगर है तो उसी को इंक्लूड कर दो, अगर नहीं होगी तो ये चेक करेगा मॉडल में मत है। तो ये ऑटो लोड का फायदा है कि ऑटो लोड, इससे तो आपको बार बार आपकी इंक्लूड फाइल करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो आज इतना मैंने किया, अभी अपने हम ये आगे थोड़ा थोड़ा और बढ़ जाएगा, कल मैं इसमें और भी चीजें अप्लाई कर लूंगा। फिलहाल इसकी जो मैं यूट्यूब की लिंक मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो आप उसको चेक कर लो। अगर फिर भी कहीं पे फिर आपको डाउट आ जाएगा तो आप मुझे उसको मैसेज कर दो, ठीक है?